विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति एक ऐसा परिवेश जो हमारे जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में अत्यंत सहयोगी भूमिका निभाता है। एक ऐसा परिवेश जिसमें हम सहज ही अपने लक्ष्य की ओर प्रवृत्त रहते हैं। एक ऐसी संस्कृति जो जाने अनजाने हमें हमारे लक्ष्य की ओर लेकर चलने के लिए सदैव प्रेरित करती रहती है। माने हम अपने अंतरात्मा की आवाज को ना भी सुनना चाहें तो भी यह संस्कृति हमें सुनाती रहती है, बार बार आकर्षित करती रहती है, हमें हमारे जीवन के उद्देश्यों को बताने के लिए आंदोलित करती रहती है, आह्लाद उत्पन्न कर देती है हमारे मन में, हमारे अंतरतम की गहराई में कहीं, कि हमारा जो जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षण वो पल आ ही जाते हैं और हम सहज प्रवृत्त हो जाते हैं इस संस्कृति की ओर। हम देखें प्राचीन काल में अपने महापुरुषों को देखें तो सीधा सीधा पता चलता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसी संस्कृति में पले बढ़े। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से एक चूहा एक शिव जी के ऊपर, जैसे कि वो एक प्रतिमा बनाते हैं कि प्रसाद खा रहा है, भक्षण कर रहा है, उनके ऊपर चल रहा है, तो उनके मन में एक बात जागृत हो गई, एक बात उत्पन्न हो गई कि सच्चे शिव कौन है, सच्चे शिव कौन है, उनको किस प्रकार हम पा सकते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध के विषय में बताते हैं कि जब वह राजकुमार थे तो उनके पिताजी उनको हमेशा उनके लिए विशेष घर बनाया हुआ था, राजमहल उसको कहते हैं, और दीवारें ऊंची ऊंची, और उसका एक नियम था कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति, कोई भी दरिद्र व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। सदैव बहुत ही युवा व्यक्ति जो होते हैं, सौंदर्य से परिपूर्ण उस राजमहल को बनाया गया था, ताकि राजकुमार के हृदय पे, राजकुमार के दिल को, राजकुमार को कभी कोई दुख महसूस ही ना हो। दुख क्या होता है? सभी सुविधा के साधन वहां पर उपलब्ध थे। लेकिन एक दिन वो बाहर गए और उन्होंने किसी वृद्ध को देखा, किसी शव यात्रा को देखा, उनके पूरे जीवन की धारा बदल गई। माने दृश्य से देख करके कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से ये प्रकृति जो है हमें सहयोग तो करती ही है। बस बात होती है कि हम अपने संस्कारों को उद्भूत कैसे करते हैं। दो प्रकार की अवस्था होती है, एक उद्भूत अवस्था होती है, एक अनुद्भूत अवस्था होती है। जैसे काष्ठ पिंड है, लकड़ी है, ये मेज बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, काष्ठ की, आप चौकियां, ये सब काष्ठ की हैं। तो इसमें अग्नि विद्यमान हमेशा रहती है। अग्नि है लेकिन दिख नहीं रही है, मैंने इसको पकड़ा हुआ है, तो अग्नि होती तो आग होती, हाथ जल जाता, अभी तो नहीं जल रहा है, लेकिन साक्षात यदि अग्नि में हाथ डाल दे तो जल जाता है। तो अग्नि तो है इसमें, लेकिन वो अनुद्भूत अवस्था में है, अभी वो प्रकट अवस्था में नहीं है। तो ऐसे ही सभी में संस्कार तो होते ही हैं, उद्भूत अवस्था में भी होते हैं और अनुद्भूत अवस्था में भी होते हैं। तो अनुकूल आलंबन पाने पर वो संस्कार हमारे उद्भूत हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ऐसा आलंबन कहां से मिलता है? ऐसा आलंबन मिलता है समर्थ गुरु सत्ता के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से, उनकी कृपा से, ईश्वरीय कृपा से मिलता है। तब हम उस लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हैं और अंततः अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। एक कवि हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, उनकी कुछ पंक्तियां हैं। एक एक पंक्ति में पूरे जीवन का सार है। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को,
मतलब मनुष्य हो फिर निराशा की बात ही क्या है। कर्म करो, पुरुषार्थ करो। असफलता यदि मिल रही है तो ऐसे कहते हैं असफलता तो सफलता की एक सीढ़ी है, और पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति तो कभी असफल होता ही नहीं है। पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति कभी किसी काल में असफल नहीं होता है, ये नियत जानो। वो क्यों नहीं होता असफल? वह असफल इसलिए नहीं होता है कि जब वो एक दिशा में कार्य कर रहा है तो उस दिशा में कार्य करते हुए उसको अनुभव होते हैं, कुछ कारणों पर विचार करता है, किसी कारणवश से उसको वो सफलता उस पर्टिकुलर क्षण पे उस पर्टिकुलर टाइम पर नहीं मिल पाई है, उस विशेष क्षण वो सफल नहीं हो पाया है, तो हम उसको असफल नहीं कहेंगे। उसने जो अनुभव अर्जित कर लिया है, जो ज्ञान उसको मिल चुका है, वो ज्ञान तो बहुत लाभकारी है ना उसके आगे के पथ के लिए, उसको आगे दिशा दिखाने के लिए। ऐसे कहते हैं जब कहीं कोई नौकरी करने भी जाता है तो यूं बोलते हैं कि एक्सपीरियंस देखते हैं कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव। वो अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, ये तो एक अलग बात होती है। सामान्य व्यक्ति भी यदि कहीं पर जाता है तो यूं पूछते हैं कि भाई आपको अनुभव है, आपने जहां पर कार्य किया है वहां का अनुभव बताओ, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, और जिसको जैसा अनुभव होता है वैसा उसको पैकेज देते हैं, उसको वरीयता देते हैं। क्यों? वो यूं नहीं पूछते कि आप पॉलिसी मेकिंग में आप थे कि नहीं थे, आपने वहां सफल होकर के कार्य किया है कि नहीं किया है, आप टॉप प्रायोरिटी में रहे हो कि नहीं रहे हो, आप अपने स्टाफ में जो भी कलीग्स थे उनमें प्रथम स्थान पर आए हो कि नहीं आए हो, ऐसा कुछ नहीं पूछते। कार्य संबंधी विषय में पूछते हैं कि आपको अनुभव है, आपने इस विषय में कार्य किया है। क्योंकि जो व्यक्ति एक लक्ष्य होकर के, एक निष्ठ होकर के, एक ही लक्ष्य को बना करके कार्य करता है तो निश्चित सीखता ही है, सीखता ही है। तो अनुभव बहुत आवश्यक है, और अनुभव हमें मिलते हैं जब हम कार्य करते हैं तो अनुभव मिलते हैं। भगवान जी मिले ना मिले, अनुभव जरूर मिलेंगे, और वो अनुभव भगवान जी की ओर ले जाने के लिए बहुत सहायक होंगे, बहुत ज्यादा। हम एक एक क्षण का पता चलेगा कि इस कारण से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमें वो बैरियर्स पता चलेंगे कि जिनको हमें हटाना है, उस पथ के जो बाधक तत्व हैं। अभी तो हम कह रहे हैं ना, जो इस पथ पर चलेंगे तो वो हमें मिलेंगे मार्ग में, हमारी साधना काल में वो हमें टकराएंगे, हमारा मार्ग रोकेंगे, अवरुद्ध करेंगे, भटकाएंगे हमें लगेगा कि हाँ ये तत्व। छोटी सी बात बताता हूं, बैठने को लेकर ही हम कहते हैं सीधे आसन में बैठें और ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। जब आप साधना काल में आप बैठेंगे, प्राणायाम ध्यान करेंगे, तो वो आपकी सबसे पहले तो आपके पैरों में और कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। आप वैसे आधा घंटा बैठ जाओ, लेकिन ध्यान साधना योगाभ्यास के नाम पर यदि बैठते हैं तो शरीर जिसका अभ्यास नहीं है तो वो शरीर ऐसे करता है कहीं खा जाएगी, कभी चेहरे पर खुजली होगी, कभी नाक पे खुजली होगी, कभी आंख पे खुजली होगी, जबकि खुजली कुछ नहीं होती। मन में कुलबुलाहट सी मस्ती है कि कहाँ बैठ गया मैं, मुझे तो बाहर विषयों में जाना है, मुझे क्यों ये केंद्रित कर रहे हैं। तो बार बार वो हटना चाहेगा वहां से। साधना, मन को साधने की साधना हमें करनी है। मन के विषय में तो बताया उपनिषद में भी, मन कितना बड़ा मित्र है हमारा। मतलब सीधे मानो ब्रह्म ही उसको चला रहा है, इतना शक्तिशाली है कि ब्रह्म की शक्ति से ही चल रहा है। इतना वेगवान, इतना शक्तिशाली, इतना संकल्प विकल्प करने वाला। आप देखो आज यहां पर है, ऐसे कहते हैं कि सबसे तेज इस संसार में किसकी गति है? कहते हैं मन की गति है। अभी यहां है, अभी कोई भाई आप में कोई नेपाल के हैं, कोई राजस्थान के हैं, पूरे भारत के कोने कोने से हैं, एक क्षण में आप अभी नेपाल पहुंच जाओगे। अपने घर परिवार का चिंतन कर लो, एक पल में आप कहीं का भी चिंतन कर लो, सूरज चांद को देख लो, इतना लंबा। घर परिवार तो फिर भी नजदीक में ही है। अभी इस प्रातःकाल सूर्योदय देखा तो देखो कहाँ पे, कितनी ऊंचाई पे, करोड़ों किलोमीटर दूर हमसे, यूं पहुंच जाता है क्षण में। कितनी तीव्र वेग से चलता है। तो ऐसे मन से मित्रता करेंगे तो जो इतनी तीव्र वेग से चलने वाली है तो वो भगवान जी के पास तो पहुंचा ही सकती है। तो भगवान जी कहाँ है? वो उस मन के भी अंदर है।
तो हमें बहुत सूक्ष्मता में भी जाना होगा, बहुत शांति से, सहजता से। और जो चीज़ जितनी सूक्ष्म होती है ना, उसके लिए तो बड़ा एकाग्र होना पड़ता है। जैसे पहाड़ पर्वत तो चलते चलते बस में बैठे जा रहे हैं, ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं, प्लेन में बैठकर जा रहे हैं, तो बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े समुद्र तो दिख जाते हैं ऊपर से, लेकिन बहुत छोटी सी कोई बहुत छोटा सा कण हो कहीं पड़ा हुआ, चलते दौड़ते नहीं दिखता, वो शांत होकर के एकाग्र होकर उसको देखना पड़ता है। बिल्कुल सारी वृत्तियों को शांत करके उसको देखेंगे, और सीधा आंखों से नहीं दिखता तो माइक्रोस्कोप से पूरी शक्ति को एकाग्र करके, नियंत्रित करके और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको देखते हैं, तब दिखता है। और परमात्मा तो अत्यंत सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म तो कुछ है ही नहीं। तो कितना एकाग्र होना पड़ेगा हमें। तो ये जो मन है, जो अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत वेगवान है, अत्यंत शक्तिशाली है, इसकी सहायता से हम उस तक पहुंच सकते हैं। बड़ा मित्र है हमारा ये। सारे साधन उपलब्ध हैं, फिर भी यूं कह देते हैं ना, हमारा तो आज मन खराब हो रहा है, मन सा नहीं लग रहा है। ये क्या है, मन सा नहीं लग रहा, क्या है? मन हमारे अधीन है कि हम मन के अधीन है? लेकिन अभ्यास इतने हो गए हैं, हम कुछ भी कहें नहीं नहीं मन हमारे अधीन है, लेकिन ऐसा पटकेगा ले जा करके कि आदमी चारों खाने चित्त। बाद में जब बेहोशी छूटेगी, होश आएगा, तब लगेगा वो क्या कर दिया मैंने। ऐसे पटकता है, कुश्ती होती है, दाम लगाता है। तो कहा उसको साधो, मन को साधो। और कैसे साधो? ये कहा तस्य तपोदमा कर्मेति प्रतिष्ठा वेदः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। कर रहे थे ना चर्चा इस मंत्र पे, कि कुछ शक्ति का संचय करते हैं शरीर के लिए, कुछ शक्ति का संचय करते हैं हम अपने मानसिक, जो हमारा शरीर होता है उसके लिए, और जो बचती है उसका प्रयोग करते हैं कर्म में, बाहर पुरुषार्थ। तो तप, दम और कर्म, इंद्रियों के निग्रह में, इसमें भी तो शक्ति लगती है। अपने इंद्रियों को संयमित रखने में भी तो शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, शक्ति लगती है। हम विकारों से हटाते हैं, केवल विकारों से हटाना नहीं, विकारों से हटाते हैं और सत्कर्म में लगाते हैं, दोनों चीजें। केवल इतना नहीं कि बस चलो ठीक है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। बुराई नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं करना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना एक पक्ष, दूसरे को लाभ पहुंचाना, दूसरे को सुख प्रदान करना, समाज कल्याण के कार्य करना, ये दूसरा पक्ष। दोनों ही पूरक हैं एक दूसरे के, दोनों को साथ लेकर के चलना होगा साधक को। नितांत अभाव में, नितांत मतलब नितांत तो कुछ होता ही नहीं है, केवल तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए इस बात को हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि एक समन्वय पूर्वक एक दृष्टिकोण हमें उत्पन्न करना होगा अपने जीवन में, समन्वय पूर्वक। बीमार नहीं होना और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना, दोनों बातें। कि बीमार नहीं है, ठीक है, हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ है। बीमार नहीं होना एक अलग बात होती है, स्वास्थ्य प्राप्त करने एक अलग बात होती है। तो अच्छे दर्शनीय बने, शोभनीय बने। जिस पथ का हमने वर्णन किया है, शादी विवाह करते हैं तो भी कितने जो है ना, ये बड़े बड़े फैशन श्रृंगार करते हैं, अच्छा दिखते हैं। हम तो उस भगवान के पथ पे चल रहे हैं, हमें तो प्रतिक्षण शोभनीय होना चाहिए, दर्शनीय होना चाहिए, प्रभु दर्शन के लिए, पर किसी को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु दर्शन। हमारे शरीर की एक एक इंद्रिय इतनी बलवान हो, इतनी सुंदर, इतनी सौम्य होनी चाहिए कि जीवन के अंतिम क्षणों तक भी हमको परमात्मा ने जैसी दी थी हम उनको वैसी लौटा सकें। हमें प्रत्येक दिशा में कार्य करना चाहिए, और साधना भी तभी कर सकता है साधक जब उस शरीर से स्वस्थ हो। शारीरिक स्वास्थ्य, सभी ऋषियों ने कहा है ना, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। शारीरिक उन्नति को वरीयता दी है, शारीरिक उन्नति करना। शरीर बीमार है, शरीर में रोग है, तो आप आत्मिक उन्नति कैसे करोगे? तो कहा पहले शारीरिक उन्नति, फिर आत्मिक उन्नति, और उसके बाद में कहा सामाजिक उन्नति। और सामाजिक उन्नति तो परिणाम स्वरूप हो जाती है। जो व्यक्ति की शारीरिक उन्नति हो जाती है, आत्मिक उन्नति हो जाती है, तो उसके द्वारा तो प्रत्येक कर्म समाज कल्याण के लिए ही तो होता है, फिर वो स्वार्थी रह ही नहीं पाता। जो आत्मवत व्यवहार करने लगता है व्यक्ति, आत्मिक उन्नति का अर्थ क्या है? आत्मिक उन्नति का अर्थ यह है कि आत्मा के समान आत्मवत व्यवहार करने लगता है वो सभी से, मित्रवत व्यवहार करने लगता है सभी से
जो मुझे प्रिय है वही अन्यों को भी प्रिय होगा, ऐसा व्यवहार करने लगता है। जो व्यवहार मुझे पसंद नहीं है वो दूसरों को भी पसंद नहीं होगा, ऐसा करके वो ऐसा व्यवहार नहीं करता है। वो प्रीति बढ़ जाती है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म की जो भावना है वो आत्मवत व्यवहार करने से आ जाती है। जो कष्ट हम स्वयं नहीं चाहते वो हम दूसरों को भी नहीं देते, ऐसा व्यवहार हो जाता है। और ये चीजें हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाती हैं। हमें कहीं से इसके लिए बहुत ज्यादा काम नहीं करना होता बार बार कि हम पूरी इंद्रियों को संयमित करके पूरे शरीर पर नियंत्रण करके कि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाकर के ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये हमारी सहज प्रकृति तो यही है, प्रेम, करुणा, विद्वता। ये मान सकते हैं विद्वान सब व्यक्ति नहीं बन सकते, लेकिन वो किस अंश में नहीं बन सकते हैं? वो विद्वता का जो पैमाना है, जो पैरामीटर, वो एक अलग है। वो विद्वता का पैमाना है। कोई भाई कहे कि सारे वैज्ञानिक बन जाओ, तो सारे तो वैज्ञानिक नहीं बन सकते ना, लेकिन हर क्षेत्र में व्यक्ति अपने आप में विद्वान बन सकता है। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य में कुशलता अर्जित कर सकता है, उसमें विद्वान, उसमें महारत हासिल कर सकता है। हर व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो सारे ऑप्शन खुले होते हैं। आप जिस कार्य को कर रहे हैं, चाहे सेवा कार्य को कर रहे हैं, पठन पाठन में लगे हैं, जिस कार्य में लगे हैं, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण सच्चाई के साथ में ईश्वर को, अपने गुरु को समक्ष उपस्थित जान करके, अनुभव करते हुए उनकी उपस्थिति को आप सदैव कार्य करें, उसे ईश्वर को समर्पण करते हुए करते जाएं निस्वार्थ भाव से, तो उन्नति होगी। क्यों नहीं होगी? उत्तरोत्तर प्रगति भी होगी। यही सब तो अब तक बताया जा रहा है। इसमें कर्म क्या है ये, और सत्यम आयतनम क्या है? यही तो है आयतन। जो नींव के ऊपर जो प्रतिष्ठा है, उनके ऊपर जो इमारत खड़ी हो जाती है वेद वेदांगों की, तो इन दोनों के मिश्रण से होता क्या है? सत्यम आयतनम। अंत में सत्य की प्राप्ति होती है, उसका सार रूप है सत्य। परमात्मा कैसे? सत्य स्वरूप परमात्मा है, सत्य की प्राप्ति होती है, रित की प्राप्ति होती है। तो छोटी बात है। यदि हम अपने कर्म को, उपनिषद का संदेश है कर्म के लिए, तप, दम और कर्म। शारीरिक तप हम करें, मानसिक रूप से इंद्रियों के रूप में हम दमन यानी उन पर नियंत्रण करें, और कर्म का अर्थ पुरुषार्थ करें। और जिसका जितना पुरुषार्थ होगा उसकी गति उतनी अधिक होगी, ये भी निश्चित है। ये उपनिषद का संदेश है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, संसार में कर्मों को छोड़ने का नाम नहीं। वो ये जो पुरुषार्थ की बात कह रहे हैं, वो तो यूं कह रहे हैं कि नहीं, ध्यान करो 18-18 घंटे, 20-20 घंटे, उसकी बात कह रहे हैं। ये अपनी मर्जी से नहीं व्याख्या करनी चाहिए। शास्त्र क्या कहता है, वो भी एक विशेष पुरुषार्थ है ही, उसके लिए निषेध नहीं है। लेकिन ऋषियों के ग्रंथों में कभी भी भेद होता नहीं है। महर्षि पतंजलि ने कहा, व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य वृत्ति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्व चित विक्षेपास्ते अंतराया अनवस्थितत्व। अब वो व्याधि कह रहे हैं, व्याधि को दूर करो, नहीं तो समाधि नहीं लग पाएगी। उन्होंने सबसे पहला सोपान व्याधि लिख दिया। और व्याधि दूर करने के लिए पुरुषार्थ, कर्म। ये कहा तपो दमः कर्म, तप। यदि व्याधि दूर नहीं कर रही तो तप किस बात का? साधक को तप करना चाहिए जीवन में। एक लग्जरी लाइफ जीने वाला व्यक्ति जो बहुत सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त करके जीता है, तपस्वी नहीं हो सकता। मैं साधक की बात कह रहा हूं। जो सिद्ध हो जाते हैं उनके लिए तो फिर ये चीजें गौण हो जाती हैं। लेकिन एक साधक, इस पथ पर चलने वाला जो व्यक्ति है ना, उसको प्रारंभिक स्थिति में तो जीवन में अत्यंत तप को स्थान देना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में तो अत्यंत तप को स्थान दें। बाह्य जीवन में भले ही ऐश्वर्य हो, जैसी जैसी आपकी कार्यशैली है उसके अनुसार आप करें कार्य को, कोई हानि थोड़ी है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में यदि साधक के ऐश्वर्य, भोग, विलासिता आ गई ना, तो आगे की धारा बढ़ नहीं सकती आपकी। बस जितनी है वहीं से पीछे बैक गियर लग जाएगा। व्यक्तिगत जीवन में तप को महत्व देना होगा। और तप, यहाँ जो बात चल रही है तप की, शारीरिक तप की बात भी और मानसिक तप की बात भी है। माने विचारों के स्तर पर भी हमें अत्यंत सजग रहना होगा। विचारों के स्तर पर भी स्थूल दोषों से तो तुरंत हट जाएं, और जो मानसिक विकार हैं, मानसिक विचार हैं, विकार इसलिए कह रहा हूं, कभी कभी क्या होता है, जाने अनजाने कुछ भी कुछ कभी आ जाता हो, तो उनको भी हमें हटाते रहना है। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, हम बस केवल विधि की ओर ध्यान देना।
विधि की ओर। पूरे दिन हम कुछ नेगेटिव सोचे ही ना, पूरे दिन कुछ भी गलत सोचे ही ना, तो धीरे धीरे जो पुराना संचय किया हुआ भी है ना, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, वो भी फिर सामने नहीं आएगा। क्योंकि जब आप हृदय से शुद्ध होते चले जाएंगे, शुद्ध होते चले जाएंगे, तो फिर पुराना जितना भी है वो फिर नष्ट ही हो जाएगा, वो फिर क्या काम करेगा, किस काम का। तो ऐसी बातें इसमें बताई, बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्या की है अभी तक। और कह रहे हैं कि उपनिषद के विषय में जो जानते हैं इन चीजों को, इन विषयों को जानते हैं, गंभीरता से अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है, यो वा एताम एवं वेद, यो वा जो एताम, इन सब बातों को, इन सब उपनिषद को, इन सब ब्रह्मी विद्या को, जो ब्राह्मी विद्या, इसको यो वा एताम एवं वेद, जो इस उपनिषद को, एताम, इस उपनिषद को वेद जानता है, जो इस उपनिषद को ऐसे जानता है, जो भी बात चल रही है ब्रह्म के कैसे अधिदैवत स्वरूप की बात चली, आध्यात्मिक स्वरूप की बात चली, किस प्रकार मनुष्य को अपने शरीर की साधना करनी चाहिए, अपने मन की साधना करनी चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, विनम्रता से जीवन जीना चाहिए, उस ईश्वरीय शक्ति को, एक परम सत्ता को सर्वत्र अपने सम्मुख उपस्थित पाकर के अपने गुरु सत्ता के समक्ष हम उपस्थित हैं, ऐसा मन में प्रबल भाव उत्पन्न रखते हुए जब हम जीवन जीते हैं तो निश्चय ही वह कल्याणकारी होता है। तो क्या यो वा एताम एवं वेदा, जो इस प्रकार से जानता है, तो उसके जीवन में होता क्या है फिर, तो जानते तो क्या होता है, पाप मानम अपहत्य, ऐसे कहा, वेदापहत्य पाप मानम, उसके जीवन के जो पाप है ना वो क्षीण हो जाते हैं। अपहत्य पाप मानम, वो अपने पापों को क्षीण करके अनंते स्वर्गे लोके ज्ये प्रतितिष्ठति, प्रतितिष्ठति, क्या बात है, अनंते, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे अनंते स्वर्ग लोके, स्वर्ग लोक में ज्ये, जो महान स्वर्ग लोक है उसमें प्रतितिष्ठति, प्रतिष्ठित हो जाता है। जो इस प्रकार से अपने जीवन में आचरण करता है, इन सब बातों को जानता है, जानना और मानना और आचरण कर लेना, तब तो इस बात सफल होती है। केवल सुन लिया, कि सुनने में तो बड़ी अच्छी बात लगी, कुछ लोगों को ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को अच्छी अच्छी बात बताओ, इसको कहते हैं कर्ण विलास, वो क्या बोलते हैं, नहीं और अच्छी अच्छी बातें बताओ, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात बताओ। एक प्रसंग सुनाता हूँ, एक व्यक्ति था, वो बीड़ी पीता था, बीड़ी, सिगरेट बीड़ी वाली जो बीड़ी होती है। अब कोई उपदेश करने आए सन्यासी साधु, वो बार बार खड़ा होके बोले, वो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, संयम की, इंद्रिय नियंत्रण की और आध्यात्मिक विषय की, अपने आत्मोत्कर्ष की, आत्मिक उन्नति की। वो कहे नहीं और अच्छी बताओ, इससे और अच्छी बताओ, और बताए नहीं, और परमात्मा के विषय में बताओ, और अच्छी बात बताओ। बताएं कि हाँ ये तो बढ़िया होगी, और अच्छी बात बताओ, और अच्छी बात बताओ। वे सन्यासी वे बेचारे कह रहे क्या बताऊं ऐसा इसको, कि नहीं और ब्रह्म संबंधी, और कुछ गहरी, और कुछ गहरी, और कुछ अच्छी, ये तो हमने सुन लिया, और बताओ, और बताओ। फिर उसके पड़ोस में एक व्यक्ति बैठा था जो दुखी हो गया, उसको तो पता था उसका कि ये जो है ना बीड़ी पीता। उसने कहा कि महाराज जी इसके चक्कर में मत पड़ो, ये पिछले 10-15 साल से बीड़ी तो पीना छोड़ता नहीं है, ब्रह्म की बात सुनेगा सारी है, तो जो है मतलब उसे बात तो सारी चाहिए गहरी गहरी, और ये सामान्य उपदेश ये कि भाई हमें जो है धूम्रपान निषेध करना चाहिए, उसको तो छोड़ता नहीं है। तो ये कहा कि ऐसे व्यक्तियों के लिए ये कर्ण विलास वाले होते हैं, उनको जीवन में थोड़ी आचरण करना है, वो तो सुनकर कि हाँ भाई बस अच्छा लगा, हाँ हाँ जी बहुत अच्छा बोला, क्या बोला इससे कोई मतलब नहीं है, किस विषय में बोला कोई मतलब नहीं, हाँ बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया, हाँ बड़ा आनंद आया, उनका टाइम कट जाता है। वो ऐसे लोग होते हैं, तो उसका निषेध कर रहे हैं, कह रहे हैं यो वा एताम एवं वेद। यहाँ वेद का अर्थ केवल सुनने मात्र से नहीं, जानना, जीवन में जीना। जो इस उपनिषद विद्या को ऐसा जी लेता है, ऐसा जान करके, तो कहा अपहत्य पाप मानम, उसके पाप क्षीण हो जाते हैं, सारे जो भी कर्म के बंधन है वो शिथिल हो जाते हैं, मोह के बंधन स्वतः शिथिल हो जाते हैं। भगवान ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि आप अपना आचरण तो करो, आप इस पथ पर चलो तो निस्वार्थ भाव से उस विधान के तहत चलो ना, भगवान जी को ऊपर छोड़ दो ना अपनी जिम्मेवारी। ट्रेन में जा रहे हैं, भगवान जी की अपना सारा वजन 50 किलो का रख रखा अपने सिर पे, अरे सिर पे रख के क्यों चल रहा बावड़, नीचे रख दे, ट्रेन तो जा ही रही है।
ना जी, मैं तो सिर पे रख के ले जाऊंगा। एक यात्री था, ट्रेन में जा रहा था, 50 किलो का वजन, बैग नीचे नहीं उतार रहा। वो कह रहे हैं इस नीचे रख दे, कि ना नीचे नहीं रखूंगा, छूट जाएगा। सर पे रख के ट्रेन में खड़ा होके जा रहा है। तो कह भाई इसको सिर पे से उतार के नीचे रख दे, निर्भर हो जाए, भगवान जी की ट्रेन जा रही है, ये ले जाएगी अपने आप। ना जी, तो ऐसे करके मतलब विश्वास नहीं करते। ऐसा लगता है कि भगवान जी कहते हैं ओम भूर्भुवस्सुवः, मैं तो सर्व रक्षक हूं, दुख विनाशक हूं, सर्व रक्षक हूं। क्या करें भगवान, सब कुछ तो कह रहे हैं। मैं प्राणों से प्यारा हूं, मैं दुख विनाशक हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, समझ ले, पहचान ले, आजा। ना मानने को तैयार। उसको दुख अपने समर्पित करो, तो चिंता मुक्त हो तो जाओ, उसको रक्षा करने का अवसर तो दो, उसको प्राणों से प्यारा बनने तो दो। ये तो हमारे करने की बात है ना। जब तक हम अवसर देंगे नहीं, जब तक गेट खोलेंगे नहीं, वो अंदर आएंगे कैसे? अपने द्वारों को खोलो तो। तभी तो कहा स्वर्गे लोके जिये प्रतिष्ठति। तो वह ऐसा कैसे स्वर्ग लोक में, महान स्वर्ग लोक में वह साधक प्रतिष्ठित हो जाता है जो इस प्रकार से इस विद्या को जानता है। आप सभी प्रतिष्ठित हो जाएं अपने अपने लोक में, जहां आनंद हो, जहां सुख हो, जहां प्रेम हो, प्रीति हो, करुणा हो, वात्सल्य हो। सभी अपने अपने जीवन में अपने साधना के स्तर को और बढ़ाएं। आप में है, सभी करते हैं, उसको और बढ़ाएं, क्योंकि इतने से काम चलता नहीं है। थोड़ी सी और बढ़ाएं, वो निरंतर प्रगति करते रहें और विश्वास कीजिए कि वह ईश्वर सर्वरक्षक है ही। किसी कार्य में कोई बाधा नहीं होगी, बस आप ठीक से मैनेज कर लिया कीजिए। तो आइए सभी के जीवन में शुभ का आधान हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। शांति शांति शांति।